ट्रेन नंबर 4777 का रहस्य। मैं उठा और मैंने अपने आसपास देखा। सब लोग गहरी नींद में थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी ट्रेन में सिर्फ मैं ही जाग रहा हूं। लेकिन एक चीज बहुत अलग थी। सब लोगों ने अपने पूरे शरीर पर सफेद चादर ओढ़ रखी थी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी लाश को ढका जाता है। मुझे ट्रेन में बैठे सिर्फ 30 मिनट ही हुए थे। मेरा नाम दीपक है। आज बहुत एक्साइटेड था अपने होमटाउन पुणे वापस जाने के लिए। 5 साल से भी ज्यादा हो गए थे मुझे वहां गए हुए। मैंने ट्रेन से जाने का सोचा क्योंकि मेरा बजट ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं रात 11 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचा। मैंने आसपास अजीब तरीके से देखा क्योंकि स्टेशन लगभग खाली था। ऐसा कैसे हो सकता है? लोकल स्टेशन तो रात में भी लोगों से भरे रहते हैं। ऊपर से स्टेशन की लाइट्स भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। मैंने उसे इग्नोर किया और एक लोहे की कुर्सी पर बैठ गया अपनी ट्रेन का इंतजार करने। ट्रेन काफी लेट थी और मैं बोर हो रहा था। तभी मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि पूरे स्टेशन पर एक भी इंसान नहीं था। करीब 11:45 हो चुके थे लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? मैंने खुद से कहा। उसी वक्त मुझे अपने बगल में किसी की सांस महसूस हुई। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा और वहां एक बूढ़े अंकल खड़े थे। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि कुछ देर के लिए गला तक बैठ गया। वो अंकल बोले, ओह सॉरी बेटा, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। मैंने गुस्से में कहा, अंकल आपने तो हार्ट अटैक ही दे दिया था और आप यहां इस हालत में अकेले क्या कर रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराए। जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना बेटा, तो कुछ जगह ही उसका सहारा बन जाती है। मेरा कोई परिवार नहीं है। जब अकेलापन महसूस होता है तो मैं इस स्टेशन पर आ जाता हूं। यहां बैठकर थोड़ा सुकून मिलता है। फिर उन्होंने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं उनकी आंखों में देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा गुस्सा अचानक शांत हो गया। मैंने कहा, मेरा नाम दीपक है। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। अच्छा नाम है। मेरे पोते का नाम भी दीपक है। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। लेकिन तुम परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? मैंने उन्हें बताया कि मेरी ट्रेन अभी तक नहीं आई और मुझे सुबह 10 बजे से पहले पुणे पहुंचना है। वो बोले, टेंशन मत लो दीपक, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। 5 से 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो हंसे, क्योंकि मैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट था। ट्रेन की हर चीज समझता हूं। मैंने कहा, अरे वाह अंकल। फिर कुछ देर तक हमारे बीच खामोशी रही। अचानक उन्होंने धीरे से पूछा, दीपक, ट्रेन एक्सीडेंट 4777 के बारे में जानते हो? मैं एकदम चौंक गया। हाँ, हमारे शहर का सबसे भयानक ट्रेन एक्सीडेंट। करीब 40 लोग मर गए थे उसमें। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन एक बात जानते हो? उन्होंने नीचे देखते हुए कहा, उस हादसे में मैंने अपनी पत्नी और बेटी दोनों खो दी थी। उनकी आवाज कांप रही थी। आज तक वो दिन भूल नहीं पाया। इतने में स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। मैंने कहा, देखा अंकल, आप सही थे। मैं ट्रेन के पास गया और उसके लोको पायलट से पूछा, ये ट्रेन पुणे जाएगी? वो बोला, हाँ, ये बैकअप इमरजेंसी ट्रेन है। अगर किसी की ट्रेन छूट जा तो ये ट्रेन आती है। जाना है तो टिकट लेकर बैठ जाओ। मैंने कहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो अंकल गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी थे ही नहीं। तभी लोको पायलट चिल्लाया, जल्दी चढ़ो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन चलने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वो अंकल दूर खड़े मुझे अजीब तरीके से हाथ हिला रहे थे। पूरी ट्रेन में अजीब सन्नाटा था। करीब 20 से 30 लोग बैठे थे लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। ना फोन, ना झगड़ा, ना कोई आवाज। लोकल ट्रेन में ऐसा कभी नहीं होता। तभी पीछे से किसी ने मुझे छुआ।
मैंने पलट कर देखा। वो टीटीई था। टिकट दिखाइए सर। मैंने टिकट दिखाया और पूछा, पूरी ट्रेन इतनी शांत क्यों है? टीटीई मेरी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, सब पता चल जाएगा। मैंने कहा, क्या कहा आपने? वो तुरंत बोला, सर टाइम वेस्ट मत कीजिए, सीट पर बैठिए। और चला गया। मैं मन में सोचने लगा, सबसे अजीब टीटीई है ये। करीब 12:30 बजे मैंने टाइम पास के लिए फोन निकाला और बाहर देखने लगा। बाहर का नजारा बहुत सुंदर था, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। वही पेड़, वही समुद्र, वही लाइट हाउस, सब कुछ बार बार रिपीट हो रहा था। पहले मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन 10 मिनट तक देखने के बाद भी कुछ नहीं बदला। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, भाई, बाहर क्या देख रहा है? मैंने तुरंत पीछे देखा। कोई नहीं था। लेकिन अब सबसे डरावनी चीज, पूरी ट्रेन के लोगों ने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी सीट पर बैठ गया और खुद को शांत करने लगा। गहरी सांस ले दीपक, मैं खुद से बोला, लेकिन दिमाग में सवाल ही सवाल थे। और वो अंकल मुझे ऐसे हाथ क्यों हिला रहे थे? तभी खिड़की पर 3 बार जोर से नॉक हुआ। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और मेरा खून जम गया। खिड़की में ट्रेन एक्सीडेंट 4777 दिख रहा था। लोग जिंदा जल रहे थे। 2 ट्रेनें एक दूसरे से टकरा रही थीं। चीख, जलती हुई बॉडीज, मुड़ी हुई लोहे की बोगियां, सब कुछ। ट्रेन 4777 का लोको पायलट शराब के नशे में था और उसने कंट्रोल खो दिया था। मैं ये सब देख ही रहा था कि मुझे वही अंकल दिखे, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहे थे। पूरा काला साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता हुआ। मैं अपना शरीर तक नहीं हिला पा रहा था। वो साया मेरे सामने आकर डरावनी आवाज में बोला, हमारे साथ चलो दीपक। अचानक उसका हाथ खिड़की से बाहर निकला और उसने मेरा गला पकड़ लिया। वो मुझे खिड़की के अंदर खींचने लगा। मैं पूरी ताकत से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर काम ही नहीं कर रहा था। मैं जोर से चीखा और अचानक मेरी आंख खुल गई। टीटी मेरे सामने खड़ा था। सर, आप ठीक हो ना? मैंने हाँ बोल तो दिया, लेकिन अब भी उसकी वाइब बहुत डरावनी लग रही थी। मैंने पूरी ट्रेन में देखा, सब लोग अब भी चादर ओढ़े बैठे थे। मैंने सीट बदलने का सोचा, लेकिन तभी मेरी नजर सीट नंबर पर गई। पहले मेरी सीट 200 थी, अब 300 थी। उस पल मुझे समझ आ गया, ये सब वहम नहीं था। मैं तुरंत टॉयलेट ढूंढने निकल गया, क्योंकि अब सीट पर बैठने में डर लग रहा था। चलते वक्त मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रहे थे। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। मैं चलता रहा। फिर मेरे कान में कोई कुछ फुसफुसाने लगा, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे, बस अजीब आवाजें। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ, मैं 15 मिनट से टॉयलेट ढूंढ रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? तभी ट्रेन की लाइट्स ब्लिंक होने लगीं। कुछ बहुत गलत था। मैंने फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था, जबकि वाईफाई बॉक्स मेरे सामने लटका हुआ था। तभी कुछ बहुत तेजी से मेरे पास से गुजरा। मेरे हाथ पर बर्फ जैसी ठंडी हवा लगी। मैं डर के मारे पास की सीट पर बैठ गया। तभी मैंने देखा, एक लड़का मुझे घूर रहा था। कम से कम वो नॉर्मल लग रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने पूछा, नाम क्या है? कहाँ से हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे घूरता रहा। फिर उसने नीचे देखते हुए कहा, क्या होगा अंकल, अगर इस ट्रेन का भी 4777 जैसा एक्सीडेंट हो जाए तो? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत वहां से उठ गया। वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं ट्रेन से उतरने का फैसला करके आगे बढ़ा। तभी अचानक टीटीई सामने आ गया। मैंने कहा, मुझे उतरना है, यही मेरा स्टेशन है। वो हंसने लगा।
फिर बोला, ये ट्रेन सिर्फ क्रैश होने के बाद रुकती है, और चला गया। अब मैं पूरी तरह टूट चुका था। तभी अचानक सारी चादरें गायब हो गई। सब लोग नॉर्मल बिहेव करने लगे। फिर मुझे दूसरी ट्रेन की तेज आवाज सुनाई दी। वो हमारी तरफ आ रही थी। मैंने सबको चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। ट्रेन क्रैश हो गई। मेरी आंख खुली। मैं सड़क पर पड़ा हुआ था। 3 पुलिस वाले मेरे सामने खड़े थे। एक ऑफिसर बोला, ठीक हो मिस्टर दीपक? मैंने घबराकर पूछा, बाकी लोग कहाँ है? क्रैश में सब मर गए क्या? वो लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। कौन सा क्रैश? मैंने पूरी कहानी बता दी। तभी एक ऑफिसर अचानक सीरियस हो गया। तुमने ट्रेन कहाँ से पकड़ी थी? मैंने कहा, स्टेशन नंबर 77। उनके चेहरे का रंग बदल गया। एक ऑफिसर ने मुझे थप्पड़ मार दिया। पागल हो गए हो क्या? स्टेशन 77 तो 4777 एक्सीडेंट के बाद बंद पड़ा है। वहां कोई नहीं जाता। मैं पूरी तरह जम गया। तभी दूसरा ऑफिसर धीरे से बोला, लगता है तुम भी प्रकाश सिंह जैसे शराबी हो। मैंने पूछा, आप उन्हें जानते हो? वो बोला, पूरा शहर जानता है उसे। 4777 के लोको पायलट को शराब उसी ने पिलाई थी। उसकी वजह से पूरा एक्सीडेंट हुआ। लोग कहते हैं कर्मा ने उसे सजा दी। उसकी पत्नी और बेटी दोनों उसी हादसे में घायल हुई। बाद में पैसों की कमी की वजह से मर गई। तब से स्टेशन 77 बंद है। और हाँ, तुम अभी पुणे में हो तो थोड़ा सोच समझ कर बातें करो। मैं बस उन्हें देखता रह गया।